Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. It's time to learn. Dear students, I hope you are well and you will find the lecture in good health. Okay, today we will learn about what is a verb. What is a verb and the kind of the verbs. So let's get started. Students, verb. What is a verb? Verb mean fail. Verb mean fail. Fail बोलते हैं काम को. Fail बोलते हैं काम को. A word which shows an action is called verb. ऐसा लफ्ज जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे फेल यानी वर्ब कहलाता है. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन एक्शन वर्ड इज अ कॉल्ड वर्ब. एक ऐसा लफ्ज जो किसी काम के करने को होने को जाहिर करे तो उसे बोलते हैं हम वर्ब. अब इसकी एग्जाम्पल्स को देखिए. एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो वो है परिंदे आसमान में उड़ते हैं. अब इसमें क्या काम है, यानी इसमें वर्ब क्या है, काम क्या है. काम है इसमें उड़ना, उड़ते. ये वाला जो उड़ते हैं ना, ये है वर्ब. तो इसको हम देखते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. अब ये जो फ्लाई है ये क्या है, ये वर्ब है. उसके बाद है मैं रोजाना वर्जिश करता हूं. आई टेक एक्सरसाइज डेली. अब इधर क्या है, इधर वर्जिश करना है, ये करता तो क्या करते हैं टेक. अब टेक क्या है, इसमें वर्ब है. इन जुमलों में जो फ्लाई और टेक के अल्फाज हैं किसी काम का करना या होना को जाहिर करते हैं. ऐसे अल्फाज को उर्दू में फेल और अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में है काइंड्स वर्ब्स. अब काइंड्स ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी हैं देखते हैं. नंबर 1 रेगुलर वर्ब. अब रेगुलर वर्ब को उर्दू में बोलते हैं बाकायदा फेल. बाकायदा फेल. अ वर्ब दैट इज पास्ट यानी सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यानी थर्ड फॉर्म इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी एंड कॉल्ड रेगुलर वर्ब. यानी एक फेल जो माजी, दूसरी फॉर्म और माजी का हिस्सा तीसरी फॉर्म डी या ईडी को जोड़कर बनाया जाता है, इसे हम बोलते हैं बाकायदा फेल यानी कि रेगुलर वर्ब. आपने अक्सर देखा होगा कुछ वर्ब्स की फॉर्म की जो नेक्स्ट होती हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं उसको सेम जैसे कि फर्स्ट फॉर्म होती है सेम ही सेकंड फॉर्म राइट की जाती है और सेम थर्ड फॉर्म राइट की जाती है, लेकिन उसके साथ ओनली ऐड कर दिया जाता है डी या ईडी. तो फिर इसीलिए जो ऐसे रिपीट में जा रहे हैं रेगुलर वही वर्ड यूज हो रहे हैं. देखें वाक है वाक है वाक है, इधर क्लीन है क्लीन है क्लीन है. तो इनके साथ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ओनली ईडी का हमने ऐड कर दिए और इसकी सेकंड फॉर्म बन गई. इधर भी ऐड कर दिए तो थर्ड फॉर्म बन गई. यानी वही वर्ड अगर रेगुलर तौर पर आगे जाएं तो उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब. अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इरेगुलर वर्ब. अब इरेगुलर वर्ब क्या है, बाकायदा. पहला तो हमने देखा था वो था बाकायदा फेल, ये है बेकायदा, ये बेकायदा फेल. इसकी डेफिनेशन देखें. इफ द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब इज अदरवाइज देन द रेगुलर वर्ब इट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब. अगर फेल की तश्कील बाकायदा या बेकायदा के अलावा हो तो इसे बेकायदा फेल कहा जाता है. अब इसकी एग्जाम्पल देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगी. देखें इसकी एग्जाम्पल देखें. फर्स्ट है शर्ट. अब ये है शर्ट, शर्ट और इसकी सेकंड फॉर्म भी है शर्ट और थर्ड भी है शर्ट. यानी वो वाले वर्ब्स जो कि फर्स्ट में भी वही हैं और सेकंड में देखें वही है और थर्ड में भी वही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे इरेगुलर वर्ब.
अब उसके बाद देखें, अगर हम ड्रिंक को देखा जाए, ड्रिंक ड्रिंक में पीना। अब ड्रिंक की जो सेकंड फॉर्म है वो देखें, ड्रैंक। ड्रैंक यानी इसके साथ यहाँ ड्रिंक था, यहाँ ड्रैंक ANK लगा दिया गया, और इधर है ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म में ड्रंक यूज कर दिया गया, तो इसे बोलते हैं इररेगुलर वर्ब्स। अब नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। जी स्टूडेंट्स, तो आगे नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 है लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब्स क्या है, फेल मुत्सल, फेल मुत्सल यानी a verb that acts as a link between two words is called linking verb। यानी एक फेल जो दो अल्फाज के दरमियान में रब्त का काम करता है, यानी जोड़ता है, जोड़ का काम करता है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इट कनेक्ट्स और लिंक्स अ सब्जेक्ट टू अ नाउन, ये एक सब्जेक्ट को नाउन के साथ जोड़ता है, और लिंक का सब्जेक्ट या फिर लिंक करता है सब्जेक्ट का नाउन के साथ, और एन एडजेक्टिव इन प्रिडिकेट। अब एक फेल जो दो अल्फाज के दरमियान रब्त का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं रब्त फेल, यानी फेल मुत्सिल, फेल लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। ये पेशगोई में किसी इसम या इसम सिफ्त से जोड़ा जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल्स हम क्या देखते हैं, नंबर 1 है इसमें फील, फील, लुक, साउंड। अब ये अकेले तो यूज नहीं किए जा सकते, ये किसी और के साथ यूज होंगे तो ही पता चलेगा। फील, क्या फील कर रहे हैं, लुक, देख रहे हैं किसकी तरफ, साउंड, कौन सा साउंड, तो ये क्या है, ये दूसरे के साथ मिलकर बनेगा, तो इसको बोलते हैं जोड़ पैदा करने वाला, यानी कि जोड़ने वाला, रब्त पैदा करने वाले, ये वो हैं इनके एग्जाम्पल्स। उसके बाद है स्मेल, फिर है टेस्ट, उसके बाद है टर्न। इसी तरह स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, ये जो 7 वर्ड्स हैं ये भी लिंकिंग वर्ड कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, इज, अब इज क्या है, ये भी सब्जेक्ट के साथ लगेगा फिर यूज होगा, अकेला यूज नहीं हो सकता। एम, आर, वाज, वर, और बी, बीन, ये वाले जो 7 वर्ड्स हैं इनको भी हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। 4 देखते हैं, नंबर 4 है ट्रांसटिव वर्ब। अब ये ट्रांसटिव वर्ब क्या है, यानी फेल मुतअद्दी, फेल मुतअद्दी क्या है, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब बिकॉज इट passes इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम इसको उर्दू में समझें तो वो है कि वो फेल जिसको अपने आप को मुकम्मल करने के लिए किसी शय की ज़रूरत हो, तो इसे मुतअद्दी फेल कहते हैं, क्योंकि ये अपने अमल को मौजू से मफूल तक मुंतकिल करता है। यानी मौजू क्या, यानी टॉपिक से लेकर ये मफूल तक, मफूल क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा हो, यानी ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव तक ये मुंतकिल करता है, वहां तक ये पहुंचाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसटिव वर्ब। अब इसकी एग्जांपल्स हमने देखें, एग्जांपल है ही लव्स हिज मदर, ही लव्स हिज मदर, वो प्यार करता है किसको, अपनी माँ को, वो अपनी माँ को प्यार करता है। उसके बाद है द बॉय किड्स द फुटबॉल, द बॉय किक्स द फुटबॉल, यानी लड़कों ने किसको फुटबॉल किक मारी, फुटबॉल को। अब ये इसके साथ टच हो रहा है, ये भी इसके साथ हो रहा है, तो देखें इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसटिव वर्ब्स। नेक्स्ट है नंबर 5 पे इंट्रांसटिव वर्ब। अब ये इंट्रांसटिव वर्ब क्या है, इसको बोलते हैं फेल लाजम। फेल लाजम क्या है, द वर्ब डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड intransitive verb. It does not pass its action from subject to the object. अब इसको अगर हम उर्दू में देखें तो वो है वो फेल जिसको मुकम्मल करने के लिए किसी शय की ज़रूरत ना हो, इसे मुतअद्दी फेल कहते हैं। यानी
फेल कहते हैं। और ये क्या है, ये अपने अमल को मौजू से मफूल तक मुंतकिल नहीं करता। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या, द गर्ल्स स्लीप, द गर्ल्स स्लीप, ही डाइट इन एन एक्सीडेंट। अब देखें ये इसके साथ कोई भी नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब्स। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आप इसकी बार बार इसको देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो इनशाला आपको ये बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।